उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार के प्रसिद्ध श्री सिद्धबली मंदिर में हर दिन दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। यहाँ प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से हिंदू श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। कहते हैं यहाँ अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना करो तो आपकी मुराद जरूर पूरी होती है। परम पावन धाम श्री सिद्धबली धाम 3 तरफ से बनों से ढका हुआ बड़ा रमणीय व पूज्य स्थान है। ये स्थान श्री सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ एवं उनके शिष्यों का तपस्थान रहा है। यहाँ पर बाबा सीताराम जी, बाबा गोपाल दास जी, बाबा नारायण दास जी, महंत सेवादास जी जैसे अनेक योगियों एवं साधुओं का साधना स्थल रहा है। यहाँ पर ही परम पूज्य फलाहारी बाबा जी ने जीवन पर्यंत फलाहार लेकर ही कई वर्ष तक साधना की। कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर जो एक वली, इस्लाम के अनुसार जो शख्स इबादत करते करते खुदा को पा लेता है उसे वली कहते हैं, थे ने भी कई वर्षों तक इस स्थान पर अपना निवास बनाया। यहाँ पर भक्तों द्वारा विश्वास किया जाता है कि जो भी पवित्र भावना से कोई मनोती श्री सिद्धबली बाबा से मांगता है अवश्य पूर्ण होती है। मनोती पूर्ण होने पर भक्तजन भंडारा आदि करते हैं। श्री सिद्धबली बाबा को बरेली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, हरिद्वार आदि तक की भूमि का क्षेत्रपाल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोरख पुराण के 39वें 36वें भाग में उल्लेख है कि श्री गुरु गोरखनाथ जी श्री सिद्ध बाबा जी अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान उन्होंने दुगराल दुगड्डा गांव के निकट अपने इस तपस्थान वर्तमान में श्री सिद्धबली धाम जहां पर सिद्ध बाबा के शिष्य पवन नाथ जी स्थायी रूप से रहते थे में कुछ दिन विश्राम करने हेतु रुके तो एक दिन श्री सिद्ध बाबा ने अपने शिष्य पवन नाथ को समीपवर्ती आबादी, तत्कालीन समय में जिला बिजनौर में ही आबादी थी, में अनाज व दूध लेने भेजा। जब पवन नाथ गांव में पहुंचे तब वहां के दुर्जन मस्खरों ने उसे एक निर्धन ब्राह्मण के घर भेज दिया और कहा कि उस ब्राह्मण के यहाँ बहुत सी गाय है, वह नित्य ही साधु संतों को दूध दही से सेवा करता है, वहीं से आपको मनचाहा दूध व अनाज मिल जाएगा। पवन नाथ उन लोगों की बातों को सत्य जानकर निर्धन ब्राह्मण के घर दूध मांगने हेतु जा पहुंचा। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसके घर में केवल एक ही फटी पुरानी धोती थी। जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भरने जाती तो वह उस धोती को पहनकर जाती और ब्राह्मण एक फटा हुआ कपड़ा लपेटकर घर में बैठा रहता। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता तब वह उस धोती को बांध जाता और उसकी पत्नी फटा कपड़ा लपेटकर घर में बैठी रहती। जब गरीब ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर पहुंचकर पवन नाथ ने अलख अलख शब्द का उच्चारण किया तो ब्राह्मण व उसकी पत्नी अपनी गरीबी को देख रो पड़े। पवन नाथ ने उन दोनों के आंखों से जलधारा बहते देख उनकी हीन व गरीबी दशा का भली प्रकार अंदाजा कर लिया और भली प्रकार समझ लिया कि गांव के दुर्जनों ने इन गरीबों को लज्जित करने के लिए मुझे उनके दरवाजे पर भेज दिया। पवननाथ ने तुरंत ही उस ब्राह्मण का दरवाजा छोड़ दिया और दूसरे घर से दूध आदि मांगकर सीधा गुरु गोरखनाथ जी के पास जा पहुंचा। गोरखनाथ के पास पहुंचकर उसने गांव के दुर्जनों की सारी करतूत का ब्यौरा बयान कर दिया और कहा कि उस गरीब ब्राह्मण को लज्जित कराने के कारण मेरे साथ भी उपहास किया। गरीबी का हाल सुना तो उनकी दया का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उसी समय अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्मी को निकालकर पवन नाथ को देकर कहा, ये भस्मी तुम गरीब ब्राह्मण के घर में डालाओ, भगवान की इच्छा से रात ही रात में अपने गांव के निवासियों में सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा, तब मैं कल स्वयं जाकर उसके घर जाकर दूध पीऊंगा। गोरखनाथ की आज्ञा मानकर पवन नाथ उस भस्मी को उस निर्धन ब्राह्मण के घर डाल आया। भस्मी ने तुरंत ही जादू जैसा करिश्मा दिखाया। उस ब्राह्मण का घर उसी समय दौलत एवं गायों से भर गया। इस परिवर्तन को देख गांव के सभी नर नारियों को भारी कौतूहल हुआ और जिन दुर्जनों ने ब्राह्मण का उपहास किया उनकी लज्जा के कारण गर्दन झुकी हुई थी। ब्राह्मण व ब्राह्मणी भी इस आश्चर्यजनक कायापलट को देखकर बुरी तरह भयभीत होकर बेहोश हो गए। उनको अपने तनमन की भी सुध नहीं रही। तन की सुध लेने वाला तब था ही कौन? योगी राज गोरखनाथ से कोई भेद छिपा न था। वह तुरंत ही अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उन्होंने उन बेहोश ब्राह्मण ब्राह्मणी के सिर पर कमंडल से जल छिड़ककर उन्हें होश में किया और बोले, तुम्हारे जो पूर्वजन्म के पाप थे अब समाप्त हो गए, अब आपके भाग्य उदय हो गए हैं, अब आप इस धन को भले कार्य में लगाकर अगला जन्म सुधारो। तत्पश्चात ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने साधु संतों को भोजन, हलवा, पूरी स्वयं बनाकर खिलाया। तब से ही ये परंपरा है कि किसान लोग कोई भी फसल खलिहानों से उठाने से पहले दूध, गुड़, अनाज सर्वप्रथम श्री सिद्धबली बाबा को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा एवं श्री सिद्धबली बाबा की कृपा से इस क्षेत्र में फसल हर वर्ष अच्छी होती है। यहाँ पर रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को भंडारे करने की परंपरा है, लेकिन रविवार को भंडारा करने की विशेष महत्व है। कहते हैं कि श्री सिद्धबली बाबा सप्ताह में 6 दिन समाधि में रहते थे एवं केवल रविवार को अपने शिष्यों को दर्शन देते थे।
इसलिए कहा जाता है कि आज भी श्री सिद्ध बाबा रविवार को दर्शन देने आते हैं। श्री सिद्धबली बाबा को आटा, गुड़, घी, भेली से बना रोट एवं नारियल का प्रसाद चढ़ता है एवं हनुमान जी को सवा हाथ का लंगोट व चोला भी चढ़ता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पुजारियों द्वारा पिंडियों, जिनकी पूजा स्वयं सिद्धबाबा जी शिव शक्ति के रूप में करते थे, की अभिषेक पूजा की जाती है। तत्पश्चात सर्वप्रथम साधुओं द्वारा बनाए गए रोट, गुड़, आटा व घी से बनी रोटी का भोग चढ़ता है। तत्पश्चात ही अन्य भोग चढ़ते हैं। दिसंबर माह में पौष संक्रांति को श्री सिद्धबाबा का 3 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जिसमें लगातार 3 दिन तक बड़े भंडारे आयोजित होते हैं एवं सवा मन का रोट प्रसाद स्वरूप बनाया जाता है।